त्राल में एसपीओ फैयाज अहमद और उनकी पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी नहीं बचेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे एसपीओ की हत्या करने वालों की पहचान हो गई है और हमले के पीछे जैश के आतंकी के अलावा स्थानीय आतंकवादी शामिल है। आईजी विजय कुमार ने कहा कि आतंकी मासूम लोगों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आतंकियों को अमन चैन पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर के आईजी ने बताया, पुलिस की नौकरी करना कोई अपराध नहीं और जिसे मारा है वो किसी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में शामिल नहीं था, वो सिर्फ एक पीएसओ था। लोग गरीबी के कारण भी पुलिस ज्वाइन करते हैं, ये आतंकियों का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ये कश्मीर में डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटक आएंगे और अमन चैन होगा। आतंकी इसे देखना नहीं चाहते। कुछ सकारात्मक चर्चा भी हो रही है, उसे भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कल जो त्राल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया और जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उस पर भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने यह दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना तो गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी के हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। इस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की थी और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आतंकी अबरार, एक दूसरे आतंकी और खुर्शीद मीर का नाम सामने आया। खुर्शीद मीर एनकाउंटर में मारा गया था। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करें, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध कराए, साथ ही महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रहे। बता दें कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बेहद विस्तार से सुनवाई हुई। इस सुनवाई का मुख्य बिंदु था, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए किसी आपदा की स्थिति में उन तक कोई राहत सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने वाले पोर्टल के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय कर दी है। इस पोर्टल के लिए पिछले 2 साल से चर्चा चल रही है। इस पोर्टल पर सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी एक पहचान होगी। इससे सरकार को योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सभी राज्यों को 31 जुलाई तक इसे लागू करना होगा। मजदूरों और गरीबों को जो सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन दिया जाना है, वो महामारी में जारी रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।